मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। एक तरफ जहां ऑपरेशन भारत शक्ति ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत भी अपने लिए एडवांस्ड वेपन बना सकता है, वहीं हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र ऐसा है जिससे पाकिस्तान तो क्या, चाइना की भी हवा टाइट हो जाती है। नहीं, यहाँ हम फाइटर जेट्स और मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिससे भारत चाइना की नब्ज पकड़ लेता है। ये है हमारी मैरीटाइम नेवल पावर, जिसके दम पर भारत इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है। खुद चाइना भी जानता है कि कभी अगर युद्ध हुआ तो भारत स्ट्रैटेजिक लोकेशन के चलते हिंद महासागर में उसका तेल रोक सकता है, इसलिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर इसका सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन इनकी इन सभी चालों का जवाब है स्कॉर्पियन सबमरीन, एक ऐसा साइलेंट किलर जो चाइना की हर नेवल और मिलिट्री को भेज सकता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे वॉर में ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर है और आखिर चाइना क्यों इससे डरता है, चलिए जान लेते हैं। बात जब भी युद्ध में स्ट्रेंथ दिखाने की आती है तो सब जानते हैं कि इंडिया का अपर हैंड उसके नेवल मैरीटाइम रीच है, जहां वो आराम से चाइना और पाकिस्तान की सभी एनर्जी को रोक सकता है। मगर यहाँ परेशानी ये होती है कि भारत अपने न्यू एज वेपन को डेवलप करने में थोड़ा पीछे रहा है। ये पिछली भारत सरकार की लापरवाही कहे या फिर हमारे देश की स्ट्रैटेजिक कमजोरी कि उसने कभी वेपन डेवलप करने में ध्यान नहीं दिया और कई बार इसके नुकसान भी हमें झेलने पड़े। लेकिन अब वो जमाना गया और भारत अब अपनी नेवल पावर को सुपर बनाने की तरफ काम कर रहा है। इसमें उसे बड़ी ताकत मिली है स्कॉर्पियन सबमरीन से। स्कॉर्पियन सबमरीन की गिनती आज दुनिया की उन एडवांस्ड सबमरीन्स में होती है जिन्हें अंडर वाटर साइलेंट किलर तक कहा जाता है। किसी भी नेवी के पास इसकी मौजूदगी होने का मतलब है कि वो समुद्र के बादशाह हैं, क्योंकि ये सबमरीन्स न केवल पोटेंट वेपन से लैस हैं, बल्कि इसमें थ्रेट्स को पहचानने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के सेंसर भी लगे हैं। और खास बात यह है कि भारत ने इसे खुद ही बनाया और कंपनी मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड के अंडर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आज हमारे देश के पास ऐसी लगभग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं और कमाल की बात तो ये है कि सभी एक से एक एडवांस फीचर से लेस हैं। इसमें सबसे पहले तो आईएनएस कलवरी, फिर आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज और फिर आईएनएस वेलर जैसी सबमरीन्स का नाम सुनने को मिलता है, जिन्हें वक्त वक्त पर इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। और इसी के तहत मार्च के महीने में भी एक और स्कॉर्पियन सबमरीन यानी आईएनएस बगशीर को इंडियन नेवी में शामिल किया जाना है। इनके फीचर्स पर अगर नजर डालें तो ये सबमरीन ओशन में उतरते ही एक डेडली शार्क की तरह अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। स्पेसिफिकली ये चलती तो डीजल इंजन से हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया जाता है जो इसे डीप सी में वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ 18 मिसाइल्स और कई वेपन्स को एक साथ कैरी कर सकती है। समुद्र में भारत की इस मिसाइल के होने का मतलब है कि ये एक ही बार में दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। जी हाँ, और इसका सुपर स्टील फीचर तो इतना कमाल का है कि ये पानी में किसी के पकड़ में भी नहीं आता है। ऊपर से इस सबमरीन में एडवांस अकॉस्टिक टेक्निक भी लगाई गई है ताकि ये सबमरीन चुपचाप पानी में चल भी सके और इसकी मूवमेंट की किसी को कानो कान खबर भी ना हो। कुल मिलाकर ये सबमरीन वॉर में जिसकी भी साइड होती है वहां पर ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है और बाकी नेवल को धूल चटा देती है। ऐसा करने में इसका साथ देता है इसका डिजाइन, जो इसकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देती है और इसे वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। ऐसे में जब ये शिप अटैकिंग मोड में होती है तो इसका निशाना परफेक्टली हिट करता है, यानी इसका निशाना टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेता है। वैसे वॉर के अलावा ये शिप कई तरह के मिशंस को भी अंजाम दे सकती है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम, साथ ही माइंस बिछाने का काम भी ये सबमरीन शानदार तरीके से कर सकती है। और इसके लिए इसे बार पोर्ट पर आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके पास ऐसा हाई लेवल सिस्टम है जिससे 240 दिन तक समुद्र में बिता सकती है और इस दौरान ये समंदर की 300 मीटर की डेप्थ में सबमर्ज रह सकती है। लेकिन इतनी शानदार सबमरीन भारत कैसे बनाने में सफल हो गया? अब तक तो हमारा देश केवल बाहर से ही सबमरीन एक्सपोर्ट कर रहा था, तो अचानक कैसे हमें अपने देश में ही सबमरीन बनाने की कामयाबी मिल गई? वेल, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है द आर्टेरियम के साथ, एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको अपने घर को सजाने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन की हाथों से बनी मूर्तियां मिलती हैं और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। द आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है माइटी ईगल, जो स्ट्रेंथ, करेज और फ्रीडम का सिंबल है। इस ईगल को आपके लिए बड़ी बारीकी और फिनिशिंग के साथ तैयार किया गया है ताकि आप इसे अपने घरों में सजाकर
अपने घर की सुंदरता को चार चांद लगा सकें। प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसे खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, याद रखिए हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। प्रोडक्ट खरीदते वक्त यूज कीजिएगा हमारा कोड मिस्टिका10 और पाइए 10% ऑफ। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक ही वैलिड है। खैर, अब कहानी पर वापस आए तो इंडियन नेवी अचानक ही इतनी पावरफुल नहीं हुई है, ना ही अचानक उन्हें सबमरीन बनाने में सक्सेस मिली है, बल्कि नेवल सेक्टर में इतना आगे तक पहुंचने की भारत की अपनी एक अलग नेवल हिस्ट्री रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हो गई थी, फिर मौर्य और फिर गुप्ता पीरियड आते आते ये दो गुनी रफ्तार से इनहैंस हुआ है। इस पर भी भारत की समुद्री शक्ति को असल पहचान चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मिली, जब 9 to 13 सेंचुरी तक भारत में एक बहुत बड़ा नेवल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। ये मान लीजिए कि वो चोला एम्पायर ही थे जिन्होंने भारत की नेवल पावर को इंडियन ओशियन से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक एस्टैब्लिश किया था। ये डायनेस्टी भारत की नेवल पावर को एक अलग ही मकाम पर ले गई थी। इन्होंने ही सबसे पहले एडवांस सी बिल्डिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से वो वॉरफेयर के मास्टर भी थे। कुल मिलाकर भारत में अच्छी खासी नेवल पोटेंशियल थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने न केवल जमीन पर भारत के रिसोर्सेज को कमजोर किया, बल्कि हमारी नेवल पावर को भी ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी का असर ये हुआ कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके पास नेवल पावर के नाम पर पुराने शिप्स और आउटडेटेड वेपन्स ही थे। इस पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत पाकिस्तान विभाजन के चलते नेवी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था और इससे भारत की समुद्री शक्ति को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन भारत का हौसला बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि अपने अत्याचारों को छुपाने के लिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को यह विश्वास दिलाया था कि वो 15 साल तक एडवांस्ड वेपन्स देकर इंडियन नेवल पावर को अपलिफ्ट करेगा और उन्हें अच्छे शिप एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ अपनी जुबान के भी सगे नहीं रहे। बारी जब अच्छी सबमरीन्स को एक्सपोर्ट करने की आई तो उन्होंने ये देने से मना कर दिया। साथ ही जो सबमरीन दी भी गई वो सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की हुई थी। ऐसे में ले देकर भारत की सबमरीन शक्ति की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। फिर 1960 के दशक में जब तक पाकिस्तान और चाइना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, तब जाकर इंडिया को भी अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को सिक्योर करना पड़ा। लेकिन भारत ऐसा करता कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। ऐसे में उसकी दोस्ती हुई रशिया से, जो न केवल अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़ा रहा, बल्कि इसने भारत को कई 8 फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स भी दी। जी हाँ, जिससे उसकी नेवी की पावर बढ़ी। फिर 1981 में इंडिया ने अपनी नेवी को और मजबूत करने के लिए जर्मनी से 4 हंटर किलर सबमरीन ली। मतलब इंडिया अपनी नेवी की पावर तो बढ़ा ही रहा था, लेकिन यहाँ उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी शिप्स और सबमरीन्स अभी तक खरीद ही रहा था, एक भी उसने मैन्युफैक्चर नहीं की थी। और ना ही कोई देश वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी था, जिससे अपने देश में ही शिप्स और सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। ले देकर साल 2005 में भारत को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली और फ्रांस वो पहला देश बना जिसने भारत के साथ ये डील साइन की। उसने $3.75 बिलियन की इस डील में भारत को न केवल सबमरीन शेयर की, बल्कि इसके तहत फ्रांस द्वारा इंडिया को सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई। और बस इसी का रिजल्ट हमें स्कॉर्पियन सबमरीन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। इस सबमरीन को बनाने से पहली बार भारत के हाथ एक ऐसी पावर लग गई है जिससे अब वो इंडियन ओशियन को डोमिनेट कर सकता है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ थोड़ा और ध्यान दें तो ये सबमरीन इंडियन ओशियन में इंडिया के अगेंस्ट होने वाली किसी भी साजिश का पता लगा सकती है। अपनी सुपर स्टील कैपेसिटी की वजह से ये शिप चाइना को चकमा दे सकेगी और उनके अटैक को काउंटर करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसे कि चाइना अक्सर अपनी शिप और सबमरीन्स को डेटा इकट्ठा करने के लिए इंडियन ओशन में भेजता रहता है, वैसे ही अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि चाइना और इंडियन नेवी आमने सामने हुई तो ये तो पक्का है कि स्कॉर्पियन शिप पीछे नहीं हटेगी और हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा चाइना की सबमरीन अगर भारत पर जासूसी करती भी पकड़ी गई तो उससे काउंटर में इस सबमरीन की एक भूमिका होगी। आपको बता दें कि आज इंडियन ओशियन में भारत का रुतबा कुछ ऐसा है कि ये सभी ट्रेड रूट्स पर अपनी नजर बनाए रखता है। जी हाँ, जैसे अंडमान निकोबार के चलते मलक्का स्ट्रेट पर भारत की नजर रहती है, जहां से चाइना 80% एनर्जी ट्रेड करता है। वहीं लक्षद्वीप के चलते अरेबियन सी के ट्रेड रूट पर भी भारत की नजर रहती है, जहां से चाइना की मर्चेंट शिप्स गुजरती हैं। यानी अगर कभी लड़ाई होती है तो भारत दोनों तरफ से चाइना के चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकता है और उसका खेल खत्म कर सकता है। यही एक कारण भी है कि चाइना मालदीव को अपनी तरफ करने में लगा रहता है।
यहाँ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि चाइना इंडियन ओशियन को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है, इसलिए उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बाकी वर्ल्ड कंट्रीज भी भारत का साथ देती हैं और स्कॉर्पियन सबमरीन को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब एक तरफ तो इस सबमरीन से भारत को स्ट्रैटेजिकली बहुत फायदे मिलते हैं, वहीं नोटिस करने की बात यह है कि ये सबमरीन भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, तो बता दें कि पहले भारत केवल डिफेंस हथियार इंपोर्ट ही करता था और उसका इंपोर्ट इतना ज्यादा था कि बड़े से बड़े देशों को हमने पीछे छोड़ रखा था। लेकिन मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत जब से भारत ने हथियार बनाने शुरू किए हैं, तब से उम्मीद है कि जल्द ही भारत स्कॉर्पियन सबमरीन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। जी हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि हमारा एक्सपोर्ट बजट भी तेजी से बढ़ेगा और लॉन्गर रन में इसे भारत ऐसा एक नहीं बल्कि कई और सबमरीन्स भी नए अपडेट्स के साथ डेवलप करता जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत से ये सबमरीन्स खरीदेगा कौन, तो बता दें कि ऐसी बहुत सी अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो खुद को चाइना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनकी बाउंड्रीज को चाइना से थ्रेट महसूस होता है। ऐसे में भारत अगर इन्हें ये सबमरीन्स एक्सपोर्ट करेगा तो ये अपनी नेवल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और चाइना का दुनिया के समंदर में डोमिनेट करने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये देश फिर अपनी दादागिरी नहीं दिखा पाएगा और स्ट्रैटेजिकली इसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों, भारत के इस साइलेंट किलर सबमरीन और चाइना को कंट्रोल करने के प्लान के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द जाहिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।